मित्रों नमस्कार। आज मेरा 15 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा हुआ है। सोचा था कि कुछ प्रोडक्टिव करा जाए, तो इन 15 दिनों में मैंने रामधारी सिंह जी दिनकर की लिखी हुई रश्मिरथी को पढ़ा और जिसने मुझे एक नई चेतना दी। मैं वही रश्मिरथी, क्योंकि याद तो सारी है नहीं, तो कुछ अंश तृतीय सर्ग के आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हो गया पूर्ण ज्ञातवास, पांडव लोटे वन से सहास। पावक में कनक सदृश तप कर, विरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बद खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, प्रतिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धार अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल। सत्य पथ पर लगाकर हमें जगा कर जाते हैं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरियां आंधियां सुनाती है। जो लाक्षाग्रह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम कर। धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो तुम अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असीने उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, झंकार सकल मुझ में है लय संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में,
संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरु बग मेरे हैं, दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, वे हैं सारे मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सिर तुसर सिंधु मंद, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड भर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से बढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मोंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुनने को साध न सकता है, पर मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तोले में अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बस बरसेगी भू पर बिजली पहर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण मुंह से छूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नरनाग अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रभु मुंदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोस्तों, रश्मि रथी ने मेरा बहुत साथ दिया, आशा करता हूं आपका भी साथ देगी। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। आपने रश्मि रथी जरूर पढ़ी होगी। मैंने भी आज तृतीय सर्ग और षष्ठम सर्ग आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। तृतीय सर्ग आपने सुना होगा। यह हमें स्वयं को जानने की प्रेरणा देता है, और जो षष्ठम सर्ग है यह वर्तमान स्थिति को बताता है जो सारे समाज में विद्यमान है। आपको पता है, कर्ण की और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता थी, शुरुआत से थी। दोनों के बीच में जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता शुरू से रही, और एक अवसर ऐसा आया जहां कर्ण चाहता तो अर्जुन को हरा सकता था, लेकिन उसे सर्प की सहायता लेनी पड़ती। वही प्रसंग छठे भाग में है, रश्मि रथी के षष्ठम सर्ग में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धैत्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिल आग, वाजियां गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गंतव्य गैर सुघर भूधर के लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो ही अपना निशंग, तरकश में से फूंकार उठा को ही प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी,
जन्म से पार्थ का परम शत्रु हूं, तेरा बहुविधि हितगामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर शल्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। देखिए स्थिति देखिए, सर्प ये कह रहा है कर्ण को कि मुझे इस धनुष बाण पर चढ़कर जाने दे, तेरा और मेरा विरोधी एक है, उसे मारने के लिए मुझे इस धनुष से उस बीच में आग आ गई है। और ये पता है जब लाक्षागृह में एक सर्पिणी सामने आ गई थी और अर्जुन ने उस सर्पिणी को उठाकर बाहर फेंका था, वो सर्पिणी गर्भवती थी, उसे प्रसव हो गया और ये अश्वसेन उसी सर्पिणी का पुत्र था। तो ये चाहता था कि ये बदला ले। अब समस्या ये थी कि रास्ते में आग आ गई, तो उसने कर्ण को कहा कि कर्ण तुम मुझे सहायता दो, हम दोनों मिलकर आज अर्जुन को परास्त करेंगे। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी जो सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने शार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित नहीं वन में बहुते बसते पुरुग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला हो, द्वेषांध बिगाड़ू में। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। भाग जा मनुज का सहज शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकेगा। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सर पर नहीं लगा सकता। ये सोचिए, ये नीति नियम हुआ करते थे कि जब एक सर्प ने कहा तब भी मना कर दिया, और आज पूरे समाज में एक चक्कर लगाकर देख लीजिए, एक ऐसी होड़ मची हुई है अपने आप को सिद्ध करने की कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मित्रों, श्रेष्ठता सिद्ध नहीं की जाती। हीरा कभी अपना मोल नहीं बताता। हीरे अपने आप प्रकाशमान होते हैं। सागर के किसी भी तल में रख दीजिए, जो मणि है उसका प्रकाश ऊपर तक आएगा ही आएगा। और अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे को यह सिद्ध करना कि नहीं मैं इसलिए बेहतर हूं क्योंकि वो बेहतर नहीं है, तो ये होड़ समाप्त होनी चाहिए। सभी जनों से है, हर जगह ये होड़ मची हुई है, हर क्षेत्र में ये होड़ मची हुई है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये सर्वश्रेष्ठता, वैसे सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें अनुपम बनाया है, हमारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। फिर इस श्रेष्ठता की दौड़ क्यों? अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, इस समय में एक दूसरे का साथ दीजिए। मित्रों, ये समय बीत जाएगा, लेकिन जो चोटें आप पहुंचा रहे हैं वो नहीं बीतेगी, वो नहीं भूली जाएंगी, वो रह रहकर याद आएंगी। और समय कभी एक सा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। इसकी सबसे अच्छी चीज भी यही है कि समय बदलता रहता है, ये गतिमान रहता है। तो सर्पों जैसी जो कर रहे हैं लोग हरकतें, वो बंद करें। मनुष्य से मनुष्य का युद्ध है, और अभी तो मनुष्य से मनुष्यता का युद्ध है। मनुष्यता ज्यादा अनिवार्य है। आप सहयोग करिए आगे बढ़कर किसी भी व्यक्ति का। आज जिस परिस्थिति में हमारा देश है, उस परिस्थिति में हमें केवल और केवल सहयोग की आवश्यकता है। ये समय नहीं है इस तरह की बात करने का
कि किसने क्या कहा, किसने क्या करा, देश के लिए कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये हम बाद में कर लेंगे। युगों युगों तक रहेगी ये चीजें। जब समय मिले तब ये सब चीजें कर लेना। वर्तमान में ये चीजें ना करो। वर्तमान में एक दूसरे का सहयोग करो। बन सकते हो तो सहयोगी बनो, और अगर सहयोगी नहीं बन सकते तो खामोश तो रहो ही। धन्यवाद।